नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो फ्राइडे के दिन मार्केट चला था उस पर थोड़ी बात करेंगे और आने वाले वीकली मार्केट कैसा रहेगा और कौन सा लेवल हमारे लिए वर्क करेगा वो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज निफ्टी से। फिलहाल जो निफ्टी का जो आप चार्ट देख रहे हैं वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर लगाया हुआ है और जो लेवल यहाँ पर लिखे हैं वो हमने जो गुरुवार को जो एनालिसिस किया था जो फ्राइडे के लिए, ठीक है, वो उस लेवल यहाँ पर अभी तक है। तो आप देख सकते हैं जो पिछले वीडियो के एनालिसिस के दौरान हमने जो आपको लेवल जो दिए गए थे हमारे द्वारा, तो अपसाइड के लिए जो लेवल था 25,940 और उसके बाद 26,000 और 26,044 और 26,100 और जो डाउन साइड के जो लेवल आप यहाँ पर देख रहे हैं वो है 25,830 और उसके बाद 25,760 और 790 और 740 का यहाँ पर लेवल दिए गए थे। फ्राइडे के दिन जो मार्केट था, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था, बिहार इलेक्शन के जो रिजल्ट थे उसकी मूवमेंट हमें यहाँ कुछ दिखाई देगी और जो लगातार हम पिछले 2-3 वीडियो से जो बात कर रहे थे, जो यहाँ पर निफ्टी और सेंसेक्स ने जो गैप यहाँ पर पेंडिंग छोड़ा था वो तकरीबन फ्राइडे के दौरान आधा यहाँ पर गैप फिल हो चुका था और इसी जो गैप था और हमारा जो लेवल था डाउन साइड के लिए 25,760, यहीं से बार बार यहाँ पर निफ्टी सपोर्ट लेकर अपसाइड यहाँ पर जा रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ये हमारे स्टूडेंट ग्रुप को यहाँ पर अपडेट दी गई थी। अब देख सकते हैं निफ्टी ने यहाँ पर हर बार आने की जो आया फ्राइडे के दिन यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया और यहीं से हर बार सपोर्ट लेकर एक अपसाइड चला गया था मार्केट। अगर देखा होगा 15 मिनट के चार्ट पर, अगर आप देखिए तो यहाँ पर मार्केट एक पूरी तरह से जो मार्केट चला था, एक आप बोलते हैं एक यहाँ पर बॉक्स पैटर्न में ही चल रहा था और जो हमें मूवमेंट मिली थी पहले अपसाइड जाकर जो और उसके बाद यहाँ पर डाउन साइड जो देखने को मिली वो एक इलेक्शन की वजह से ही हमें जो फ्राइडे के दिन जो पूरी मूवमेंट मिली थी और लास्ट में अगर आपने देखा होगा तो एक बड़ी सी कैंडल से यहाँ पर इसका ज़बरदस्त एक ब्रेकआउट मिला हमें। और इस कैंडल की अगर बात करें तो मैंने आपको इससे पहले कई वीडियो में बताया है कि आप को छोटे टाइम फ्रेम और एक बड़े टाइम फ्रेम पर भी देखना चाहिए। ये है 15 मिनट के चार्ट पर, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर 30 मिनट का चार्ट अगर लगाया होता तो आप देख सकते हैं मार्केट एक पूरी तरह से 30 मिनट में पूरा साइडवेज ही मार्केट चल रहा था, यानी कि 30 मिनट के कैंडल में जो था, जो उसकी पहली जो कैंडल थी उसका ब्रेकआउट हुआ ही नहीं था। जो एक सेफ ट्रेडर की तरह मैंने हमेशा आपको कहता हूँ, जो फर्स्ट कैंडल होती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है और मैंने आपको कई बार बताया है कि बड़े टाइम फ्रेम पर भी आप देखा करो और हमारे एजुकेशन वीडियो भी हमारी चैनल पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जो इस बड़े टाइम फ्रेम पर भी हमने वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं वहाँ पर। जो भी नए यूजर है अभी तक हमारे एजुकेशन वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं और अभी तक हमारी जो यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो हमारे इस वीडियो के अंदर फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ से जुड़ सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 30 मिनट का जो चार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर जो बड़ी कैंडल थी एक पहली, उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट उसी रेंज में यहाँ पर चला हुआ था और लास्ट में जो यहाँ पर बड़ी कैंडल बनी उसका ब्रेकआउट हुआ था। और फ्राइडे के दिन हमारे जो डाउन साइड के जो लेवल थे 25,830 और 25,760, यानी कि हमारा जो टारगेट था यहाँ पर जो इस लेवल का, यहीं से एक अच्छा खासा सपोर्ट अब बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी ने काफ़ी सारा टाइम अब यहाँ पर बिता दिया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो निफ्टी फिलहाल 26,000 के आसपास यहाँ पर पहुँच चुकी है और यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी बार यहाँ पर रिजेक्शन यहाँ पर लिया है। पहले तो ये वाला रिजेक्शन यहाँ से आया और उसके बाद यहाँ पर 26,000 क्रॉस करके आप देख सकते हैं यहाँ पर 26,100 के आसपास के चली गई थी और उसके बाद फिर से यहाँ पर हमें एक डाउन साइड फॉल ऑलरेडी मिल चुका है। यानी कि आप अगर यहाँ से देखो तो तकरीबन
3 बार 26,000 को निफ्टी ने यहाँ पर टच किया है। अब मंडे को देखना है, मंडे के दौरान हमारा मार्केट कैसे रह सकता है। और अगर मंडे के दिन की बात करें तो मैंने मंडे के दिन के लिए मैंने आपको कई बार बताया है, और क्योंकि ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो मंडे के दिन ज़्यादातर हमें मार्केट ट्रैप कर सकता है। तो मैं आप सभी को यही कहूँगा, मार्केट कहाँ ओपनिंग होता है मंडे के दौरान वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिलहाल तो मैं यहाँ आपको जो लेवल दे रहा हूँ वो इंट्राडे के दौरान जो मैं आपको दूंगा वो एक अनुमान लगाया जा सकता है। और सबसे जो बात मैंने कही, ओपनिंग कहाँ पर होती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो देखिए, अब यहाँ से हम 15 मिनट का चार्ट कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि निफ्टी मंडे के दौरान ये जो यहाँ पर 4 कैंडल है, इसी यहाँ पर 4 कैंडल के बीच में ही यहाँ पर ओपनिंग होती है, तो एक जिस तरफ भी मार्केट ब्रेकआउट करेगा उस तरफ हमें एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। या तो एक दूसरी बात भी हो सकती है कि मान लीजिए कि निफ्टी यहाँ पर 70-80 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हो रही है और 26,000 के आसपास जा रही है, तो 26,000 के आसपास हमें यहाँ पर एक 15 या 30 मिनट की जो 2 कैंडल होती है वो इससे यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट होना चाहिए और इसके ऊपर सस्टेन होना देना है। ठीक है, अगर सस्टेन नहीं हो रहा है तो फिर से हमें यहाँ पर 26,000 के लेवल पर यहाँ पर एक ट्रैपिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो सेलर जो बैठे होते हैं वो एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस पर ही बैठे हुए होते हैं। और आपको पता है 26,000 यहाँ पर एक निफ्टी का एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। अगर इसको निकालता है मंडे के दिन, ठीक है, मंडे या ट्यूसडे के दिन, कोई भी दिन, तो हमें यहाँ पर 26,000 के बाद 26,100 और 26,200 भी यहाँ पर दिखा सकता है। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर पुराने जो लेवल है इसको यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, और मंडे के दिन हमारे लिए कौन से लेवल सही रहेंगे वो आप अपने चार्ट पर या तो आप अपने नोट पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको जो लेवल दे रहा हूँ वो अपसाइड के है, वो है 25,940 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और उसके बाद जो लेवल है वो है 26,010, उसके बाद रहेगा 26,060, और उसके बाद जो रहेगा 26,100 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये जो लेवल दिए गए हैं वो अपसाइड के लिए है। और अभी डाउन साइड की बात करें दोस्तों, तो डाउन साइड के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट अब हो जाता है 25,860 का लेवल, और उसके बाद 820, 25,820 का लेवल, और उसके बाद जो रहेगा 25,760, और उसके बाद जो रहेगा 25,700 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा डाउन साइड के लिए। अगर आप निफ्टी को वीकली चार्ट पर देखते हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल निफ्टी जो यहाँ पर खड़ी है 25,910 के आसपास यहाँ पर खड़ी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस साल में यहाँ पर 4 कैंडल अब बन चुकी है। तो सबसे बड़ा अगर हमें मूव मिलेगा तो ये जो वीकली कैंडल का है, जो ये आप 2 कैंडल यहाँ पर देख रहे हो, तो 26,100 का जब भी यहाँ पर ब्रेकआउट होगा इस वीकली कैंडल का, तो एक ज़बरदस्त हमें यहाँ से मूव मिलेगा, जो हमें तकरीबन इस निफ्टी का जो हाई है 26,273 के आसपास हमें ले जा सकता है। ठीक है, तो ये वीकली लेवल कैंडल जो ये 2 जो कैंडल है आप इसको ध्यान में ज़रूर रखिए। ठीक है, और वहीं पर अगर डाउन साइड की बात करें तो वीकली इस कैंडल का लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली जो कैंडल है इसका लो हमारे लिए वीक के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जो तकरीबन इसका जो लेवल निकल कर आता है 25,700 वाला लेवल, जो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर 15 मिनट पर दिया गया है इंट्राडे के दौरान। तो ये थे वीकली और 15 मिनट यानी कि इंट्राडे के लेवल। तो अब बात करेंगे हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में भी हमने जो पिछले वीडियो में जो एनालिसिस किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर लेवल अभी भी यहाँ पर मौजूद है। तो अपसाइड के जो लेवल थे हमारे 58,480, उसके बाद 58,520 और 58,620 का लेवल यहाँ पर हमने दिया गया था। और उसके बाद जो आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउन साइड के जो लेवल थे 58,280 और 58,120 का लेवल आप देख सकते हैं। यहाँ पर निफ्टी ने जो पहली कैंडल पर यहाँ पर जो ओपनिंग जो हुई थी वहीं यहाँ पर 58,120 के आसपास हुई थी, और फिर से अपसाइड जाने के बाद 58,280 और 58,120 का लेवल हमें यहाँ पर देखने को
मिल रहा था। और जैसे मैंने आपको कहा निफ्टी में एक बड़ी कैंडल जो सभी इंडेक्स में हमें यहाँ पर बनती हुई नज़र आई थी। तो फिलहाल जो अभी मार्केट खड़ा है 58,540 के आसपास। तो वीकली और इंट्राडे के लिए हमारे लिए कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहेंगे वो एक यहाँ पर नज़र कर लेते हैं। और जो गैप पेंडिंग है जो निफ्टी में मैंने आपको कहा फिलहाल यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट लेकर अपसाइड चली गई है, पर जो पूरा जो गैप पेंडिंग है ठीक है यहाँ पर फिल नहीं किया हुआ है। और अगर आप यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में यहाँ पर जो गैप छोड़ा था वो यहाँ पर पूरा फिल हो चुका है। और बार बार आप देख सकते हैं यहाँ पहली बार जो सपोर्ट लेकर यहाँ पर अपसाइड जा रहा है, दूसरी बार ये वाला, यहाँ पर तीसरी बार देख सकते हैं ये लाइनिंग वाली जो मैंने आपको निफ्टी में भी बताया वहीं पर बैंक निफ्टी में भी हो रहा है। तो लगातार यहाँ से एक अपसाइड जा रही है ठीक है। तो सबसे बड़ी बात अभी यही रहेगी जब इस डाउन साइड यहाँ पर ब्रेक होगा इस लेवल का तब हमें एक बड़ी मूवमेंट मिल सकती है। अब बात करते हैं लेवल की। तो लेवल हमारे लिए इंट्राडे के दौरान कौन से सही रहेंगे। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों अपसाइड के जो लेवल है वो है 58,630 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद जो रहेगा वो है 700 का लेवल 58,700। और उसके बाद जो रहेगा वो है 58,800 का लेवल हमें बैंक निफ्टी दिखा सकता है ठीक है। वहीं पर अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड के लिए लेवल हमारे जो रहेंगे वो है 58,480 का लेवल। उसके बाद जो रहेगा वो है 58,370 का लेवल। और उसके बाद जो रहेगा 58,230। और उसके बाद जो लेवल रहेगा 58,000 यहाँ पर 120 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। डाउन साइड के लेवल यहाँ पर मैंने आपको दे दिए। अब मैं यहाँ पर एक और क्लियरिफाई यहाँ पर आपको कर दे देना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए कि आप इसको वीकली चार्ट पर देखेंगे ठीक है बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी का जो अभी जो मार्केट जो आप चार्ट देख रहे हो वो एक फ़िलहाल यहाँ पर अपने लाइफ टाइम के हाई पर यहाँ पर चल रहा है। जो यहाँ पर 58,517 पर इस वीक पर यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिली है। अगर इस वीक का ब्रेकआउट कल अगर हमें यहाँ पर इस कैंडल के बाद हमें अगर देखने को मिलता है तो एक ज़बरदस्त हमें मूव मिल सकता है। पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी है या तो 15 मिनट की 2 कैंडल या तो 30 मिनट की 1 कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, वरना यहाँ पर इस लेवल पर भी हमें यहाँ पर ट्रैप कर सकता है ठीक है। तो आप जो छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो आप उसको एक बड़े टाइम फ्रेम पर भी एक आदत डाल दो कि ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वनडे का ब्रेकआउट है या वीकली का ब्रेकआउट है ठीक है। तो आपको एक अपना सेटअप क्रिएट करने का एक अच्छा मौका मिल सकता है। फिलहाल फिर से चले जाते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो आपको जो यहाँ पर मैंने अब लेवल दिए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स पर। सेंसेक्स के लेवल देखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप सभी जो यहाँ पर प्लानिंग कर रहे होते हैं F&O हो या स्टॉक चार्ट ठीक है, तो आपको एक अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और उसके पीछे आपको लगना चाहिए कि आपकी स्ट्रेटजी यहाँ पर कितना वर्क करती है ठीक है। और आपको अपना सेटअप खुद क्रिएट करना होगा, स्ट्रेटजी खुद अपनी बनानी होगी और आपको नोट में लिखते जाना है कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। जब उस सेटअप के आप वर्क करेंगे तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेडर यहाँ पर आते हैं जो एक कैंडल देखते हैं और एक ही कैंडल में अपना ट्रेड ढूंढ लेते हैं और वो यहाँ से लॉस करके चले जाते हैं। और आपको बता दूँ हर बार गवर्नमेंट कहती है ज़्यादातर F&O में 90% जो लोग हैं यहाँ पर लॉस करते हैं। फिर भी जो ऑप्शन बायर है वो बिना एजुकेशन से या बिना अपनी कोई स्ट्रेटजी या बिना कोई अपना सेटअप के फॉलो बिना ट्रेड ले लेते हैं, ना ही उनको पता होता है कि ये ट्रेड चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि उनको एक भरोसा अपने आप में ही नहीं होता है ठीक है। जब तक आप पर खुद भरोसा नहीं करेंगे तो आपकी ट्रेड सही रहेगी या नहीं। तो आपको मान लीजिए कि ट्रेड आपने ले लिए, फिर आपके जो सोचने की वजह उसकी उल्टी दिशा में जा रही है, तो ऑप्शन बायर क्या करता है, लॉस में खड़ा रहता है ठीक है। मान लीजिए कि 1,000-2,000 का लॉस रहा है तो फिर भी वो अपनी पोजीशन काटता नहीं है और वहीं पर खड़ा रहता है। और अगर मान लीजिए कि वही ऑप्शन बायर
जब उसकी ट्रेड कोई प्रॉफिट में चल रही होती है तो वहाँ पर अगर वो 200 300 500 रुपये देख लेता है ग्रीन, ठीक है, तो वो पोजीशन अपनी काट देता है, यानी कि पूरा मुनाफा नहीं ले पा रहा है, लॉस में खड़ा रहता है, प्रॉफिट वहाँ पर बुकिंग तुरंत कर लेता है। अगर आप ऐसे ऑप्शन बायर है तो आप अपने पोर्टफोलियो पर एक नज़र डाल कर देख लीजिए वीकली या मंथली, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो रेड ही आपको मिलेगा, क्योंकि आप बिना सेटअप के ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ट्रेडर को मैं यही बताना चाहता हूँ, यहाँ पर इस मार्केट में गैम्बलिंग करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप वो कर रहे हो वो गैम्बलिंग है, ठीक है, एक जुआ है, क्योंकि आप अपने सेटअप के बिना वर्क करते हैं, नहीं पूरी आपके पास एजुकेशन, तो आपको पहले एजुकेशन लेनी चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। तो सेंसेक्स के जो लेवल थे पिछले वीडियो के एनालिसिस के दौरान, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 84,333 और उसके बाद 84,170 का हम लोग ने यहाँ पर लेवल जो दिए थे, उसके बाद 84,000 और उसके बाद 83,880 का लेवल। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने जो सपोर्ट एक अच्छा खासा लिया, वो एक 84,000 के आसपास ही यहाँ पर सेंसेक्स ने सपोर्ट लिया था और यहीं से एक वो पुल बैक करता था, ठीक है। और लास्ट में जो फ्राइडे के दिन कैंडल जो बनी, तो अपसाइड के लिए जो लेवल थे 84,653 यहाँ पर क्लोजिंग हमें मिली है। तो अपसाइड के जो लेवल थे 84,540 और 84,655, यानी कि हमारा जो लेवल था अपसाइड का जो सेकंड लेवल, उसके आसपास ही हमें यहाँ पर क्लोजिंग मिली है। और डाउन साइड के लिए हमने आपको बताया था 84,000 अगर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, डाउन साइड, तो 83,880 का लेवल भी हमें दिखा सकता है, पर यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ डाउन साइड और फिर से यहाँ पर अपसाइड मार्केट चला जा रहा था। फ्राइडे के दिन ऑप्शन बायर में क्या होता था, अगर आप देखेंगे जो निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट मैंने आपको कई बार बताया सेम ही है, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑप्शन बायर था वो यहाँ पर मार खा रहा था, क्योंकि मार्केट इसी रेंज में यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रीमियम डीके ज़्यादातर देखने को मिला था, इसी वजह से यहाँ पर ऑप्शन बायर मार खा रहा था। जैसे जब भी ऐसा मार्केट हो साइडवेज आप इसको बोलते हैं, तो उसमें जो ज़्यादातर जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनको ये ऐसा मार्केट पसंद आता है, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम डीके देखने को मिलता है और यहाँ पर दोनों तरफ के प्रीमियम पिघलते हैं। अगर कोई ऑप्शन बायर है तो उसको या तो ब्रेकआउट पर ट्रेड होती है उसकी, या तो कोई अच्छे खासे सपोर्ट पर होती है, ठीक है, क्योंकि जो रजिस्टेंट होता है वहाँ से वो ऑप्शन सेलर बैठे होते हैं, ठीक है। तो यही मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, आप अपनी स्ट्रेटेजी पर वर्क कीजिए और अपना एक खुद का सेटअप क्रिएट करिए और उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। यहाँ पर सीधा मैं आपको यहाँ पर लेवल बता देता हूँ इंट्राडे के दौरान हमारे लिए कौन से लेवल वर्क करेंगे। तो पहले तो ये पुराने लेवल यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे अपसाइड के लिए लेवल की, जो निकल कर आता है 84,000 यहाँ पर 756, और उसके बाद जो रहेगा 84,855, और उसके बाद जो रहेगा यहाँ पर 84,920 का लेवल, और उसके बाद जो रहेगा 85,000 यहाँ पर 90 का लेवल, ठीक है। वहीं पर अगर डाउन साइड की दोस्तों बात करें तो डाउन साइड के जो लेवल है हमारे लिए 84,455 का लेवल रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 84,000 यहाँ पर 270, 1 मिनट फिर से यहाँ पर लेवल आपको बता देता हूँ। जो मैंने आपको डाउन साइड के जो लेवल बताए 84,455 का लेवल, और डाउन साइड की और जो दूसरा लेवल है वो है 84,270, और उसके बाद जो हमें दिखा सकता है 84,160 का लेवल, और इसके बाद एक साइकोलॉजिक लेवल है 84,000 का। तो दोस्तों ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए लेवल। दोस्तों अगर आप सबको हमारा ये एनालिसिस पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों को वो भी ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।